ओम नमो भगवते रुद्राय। कार्तिक के इस महापुनीत मास में भगवान शिव की उपासना करने का सर्वोत्तम दिन है प्रदोष का दिन, त्रयोदशी का दिन। कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि हमें 3 नवंबर को प्राप्त हो रही है और इसी दिन हमें भगवान शिव का प्रदोष व्रत करना चाहिए। सोमवार का प्रदोष व्रत धन धान्य संपत्ति और सुख संतान के साथ साथ भगवत कृपा प्राप्ति के लिए, शिव कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो 3 नवंबर को प्रदोष व्रत किया जाएगा। प्रातः काल प्रदोष व्रत से एक दिन पहले आपने संध्या काल के समय शिवालय में जाकर दीपदान करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, तुलसी की विशेष पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। उसके तदुपरांत आप शिवालय में जाएं, अपने साथ भगवान शिव को चढ़ाने के लिए दूध लेकर जाएं, जल लेकर जाएं, जल में थोड़ा सा काला तिल डाल दें, 11 बिल्व पत्र, 11 दुर्वा, 11 जौ, 11 अक्षत इत्यादि सारी सामग्री एकत्रित कर लें और दुर्वा भी लेकर जाएं। इस प्रकार से भगवान शिव पर आप सर्वप्रथम जल इत्यादि अर्पण करें, उसके बाद दूध इत्यादि अर्पण करें, उसके तदुपरांत जल और काला तिल जो आपने युक्त किया है, जल और काला तिल दोनों को भगवान शिव पर अर्पित करें। इस प्रकार से जो जो सामग्री आप लेकर गए, एक एक करके ओम नमो भगवते रुद्राय इस महामंत्र के माध्यम से आप भगवान शिव पर अर्पण कर दीजिएगा। प्रातः काल भगवान शिव पर जलार्पण और सोमवार का दिन है इसलिए कर्पूर के जल से, दूसरा आपने दुग्ध के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। संध्या काल के समय विशेष पूजन किया जाता है। जैसा पूजन आप प्रातः काल करके आए थे, बिल्कुल उसी तरह से आपने संध्या काल के समय भी शिव पूजन करना चाहिए। 6:30 से लेकर 8:30 के मध्य में आप शिव पूजन कर सकते हैं प्रदोष काल में, संध्या काल के समय। विशेष रूपेण प्रातः काल के समय भगवान शिव पर भी पूजन किया जाता है। तो आपके आसपास यदि कहीं बेल पत्र है तो बेल वृक्ष में भी आपने जल और काला तिल और एक दीपदान आपने बेल वृक्ष में करना चाहिए। प्रातः काल के समय दूसरा दीपदान आपने भगवान शिव के शिवालय में करना चाहिए। 2 दीपदान करने चाहिए, प्रातः काल शिवालय में बेल वृक्ष की जड़ में, दूसरा दीपदान आपने करना चाहिए संध्या काल के समय। संध्या काल के समय आपने 5 दीपदान करने हैं, शिवालय में, भगवान गणेश जी को, बिल्व वृक्ष में, माता तुलसी में और अपनी घर की चौखाट में आपने इन 5 दीपदानों को करना चाहिए। प्रातः काल, संध्या काल दोनों कालों की पूजा का समावेश आप कर सकते हैं। येन केन प्रकारेण यदि आप पूजन प्रातः काल ना कर पाए तो संध्या काल का पूजन अवश्यमेव कीजिएगा। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको समक्ष रखी प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओम नमो भगवते रुद्राय।